पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें जीनस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत सारे बॉटल के पैकेट लेकर आ रहा होता है। उसे बॉम देख लेता है। बॉम कहता है, "क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ?" तो जीनस उसे कहता है कि, "नहीं अरे, ये तो एक केक के पीस के बराबर है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।" और वो जो है रखते-रखते बॉटल्स गिर जाती है। बॉम कहता है, "क्या तुम ठीक हो?" जीनस कहता है कि, "हाँ, बस मेरा हाथ स्लिप हो गया।" और वो जो है अपनी कमर पकड़ लेता है। बॉम कहता है कि, "मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ।" जीनस कहता है, "अरे नहीं, मैंने कहा ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये छोटा-सा ही काम था, तुम जाके अपना काम करो।" बॉम कहता है, "तुम श्योर हो इस बात को लेके?" जीनस कहता है कि हाँ, जाओ, जाओ तुम अपना काम करो। तो बॉम वहाँ से चला जाता है। बॉम के जाते ही जीनस अपनी कमर पकड़ लेता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो बॉम को ये दिखाने की कोशिश नहीं करता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो डे के पास आके कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मुझे कोई असिस्टेंट भी नहीं मिल रहा है। डे उससे कहता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो? स्काई कहता है कि हाँ, मैं 30 घंटे से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 2 दिन से काम कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है मैं मर ही जाऊँगा। कोई मेरी शिफ्ट चेंज क्यों नहीं कर देता? मैंने अभी चेक किया और 2 दिन मुझे यही शिफ्ट करनी पड़ेगी। डेव उससे कहता है, क्या तुम अपनी शिफ्ट चेंज करना चाहते हो? तो स्काई उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे हाथ-पैर जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ शिफ्ट चेंज करो। कल रात को ही 3 पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। उनको सँभालते-सँभालते मुझे 5 बज गए। डे कहता है कि ठीक है, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। स्काई खुश होते हुए कहता है, थैंक गॉड, वरना चौथा पेशेंट मैं होता जिसे हार्ट अटैक आया है। डे कहता है, क्या तुम ठीक हो? स्काई अपने मोबाइल में लग जाता है। स्काई विनस को मैसेज करते हुए बताता है कि मैंने शेड्यूल चेक किया और 2 दिन मुझे यही शिफ्ट करनी थी, लेकिन मैंने अपनी शिफ्ट जो है वो किसी और के साथ चेंज कर ली। डॉक्टर को भी जीने का हक है ना? और क्या तुमने खाना खाया जो मैंने तुम्हें सेंड किया था? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आकर मिलूँगा। ऐसी बहुत सारी बातें वो मैसेज में लिखता है। तभी स्काई को जो है नर्स का फ़ोन आता है। वो बताती है कि आईसीयू वाला ग्रैंडमा जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। स्काई कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ। बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डे उस पे हँसने लगता है और डे कहता है कि तुम जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूँगा। क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो स्काई मना कर देता है। स्काई कहता है कि मेरे बाकी पेशेंट्स का भी ध्यान रख लेना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ पे विनस जो है कस्टमर अटेंड कर रहा होता है। फिर वो चेक करता है स्काई के मैसेजेस, तभी वहाँ पे बॉम और जीनस आ जाते हैं। वो दोनों जो है बाहर कस्टमर को फूड डिलीवर करने गए थे, लेकिन वो जो है गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं। बाहर इतनी गर्मी में डिलीवरी करने से उन दोनों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी जीनस जो है उसे बाम सूँघाने लगता है और उन दोनों को इतना लवी-डवी होते हुए विनस को जो है स्काई के साथ अपने बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं, जिस तरह से उसने काई को बाम सूँघाया था। जीनस उससे पूछता है कि तुम किन ख़्यालों में खो गए हो? विनस कहता है कि कोई बात नहीं। जीनस उसे अपने स्टाफ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे है? तो वीनस उसे बताता है कि वो फूड डिलीवरी के लिए गया है, अभी तक नहीं आया है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाके फूड डिलीवर करके आता हूँ। जीनस उससे कहता है, क्या तुम ये कर लोगे? तो वीनस कहता है कि हाँ, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जीनस उसकी बात मान लेता है। वीनस जो है वो हॉस्पिटल में फूड डिलीवरी करने के लिए जाने लगता है। वीनस के जाते ही जीनस जो है वो अपनी एनर्जी बॉम्ब के पास लेने के लिए आता है और उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे विनस जो है वो फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है। उसकी कस्टमर आके उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि आज का वेदर जो है बहुत हॉट है, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करना ही सबसे सेफेस्ट है। विनस उसे कहता है कि आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपका वेलकम है। तभी उसे स्काई दिखता है। स्काई जो है बहुत ज़्यादा बिजी होता है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। तभी उसकी जो नर्स है उसके पास आती है। स्काई उसे बताता है कि ग्रैंडमा कल डिस्चार्ज हो जाएंगी और अपने पेशेंट की डिटेल देने लगता है। नर्स उसे कहती है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। स्काई कहता है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद स्काई जो है वो विनस को मैसेज करके अपनी सारी डिटेल देने लगता है कि किस तरह से उसके पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया था। प्लीज़ मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, तो मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, और वेदर जो है बहुत हॉट है तो तुम पानी पीते रहना। यह विनस उसके मैसेज पढ़ते हुए सोचता है कि खुद इतना थका हुआ है, लेकिन अभी भी उसको दूसरे की केयर है। स्काई जो है विनस का फ़ोटो देखते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। विनस जो है उसको दिखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी-जल्दी से जो है अपने शॉप में आता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जीनस को दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे विनस आता है और विनस जो है वो सीधा काउंटर पे चला जाता है। जीनस उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई ऑर्डर है क्या? विनस उससे कहता है कि 2 मिनट रुको, मुझे यहाँ पे खड़े रहने दो, और विनस जो है वो एक ड्रिंक प्रिपेयर करने लगता है।
जीनस उससे पूछते रहता है लेकिन वीनस जो है उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जो है जल्दी से एक ड्रिंक प्रिपेयर करता है और वहाँ से निकल जाता है। जीनस उसे आवाज़ देते रहता है कि अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो तुम कहाँ पे जा रहे हो? लेकिन वीनस उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है। हमें वीनस को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में आके नर्स से पूछता है कि क्या स्काई यहाँ पे है? तो नर्स उससे पूछती है कि आपको उनसे कुछ काम था क्या? एक्चुअली वो पेशेंट देखने में बिज़ी है, अगर आपको कुछ काम है तो आप मुझे बता दीजिए। तो वीनस उसे बताता है कि मुझे इसे वो ड्रिंक देनी है। तो नर्स कहती है कि आप मुझे दे दीजिए, लेकिन वीनस जो है उसे वो ड्रिंक देता नहीं है और वहीं पे उसका बैठ के वेट करने लगता है। वीनस को वेट करते करते काफ़ी देर हो जाती है लेकिन स्काई जो है अपने काम से अभी तक फ्री नहीं होता। तो बैठे बैठे वीनस को वहीं पे नींद आ जाती है। स्काई जैसे ही अपने काम से फ्री होता है वो रिसेप्शन पे आता है। नर्स उसे पूछती है कि आप ठीक हो? स्काई कहता है कि मैं बहुत जल्द बीमार पड़ने वाला हूँ। तो नर्स उसे बताती है आपका कोई काफ़ी देर से वेट कर रहा है। स्काई उसे पूछता है कि कौन? तो नर्स उसे दिखाती है। स्काई वीनस को देख के शॉक हो जाता है और उसके क्लोज आके बैठ जाता है। वीनस सोया हुआ होता है तो स्काई उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आके उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो होश में आते हुए वहाँ पे बैठ जाता है। स्काई उसे आवाज़ देता है लेकिन वीनस उठता नहीं है। तो स्काई उसके दोबारा से क्लोज जाता है। तभी वीनस की आंखें खुल जाती है और स्काई साइड हो जाता है। स्काई उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? क्या तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए थे? तो वीनस उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आया था लेकिन तुमने आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी। और उसे वो ड्रिंक दिखाता है और कहता है कि ये तो मेल्ट हो गई। लेकिन स्काई जो है उसके हाथों से वो ड्रिंक पीने लगता है। वीनस उससे कहता है कि ये मेल्ट हो चुकी है, क्या तुम्हें इसका टेस्ट आ रहा है? तो स्काई उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों से पीने से मुझे इसका टेस्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच आज मेरे लिए ड्रिंक लाने के लिए। तो वीनस ओके बोलते वहाँ से जाने लगता है। तो स्काई उसे रोकते हुए कहता है वीनस क्या मैं तुमसे और कुछ मांग सकता हूँ? तो वीनस पूछता है कि क्या? तो स्काई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट चाहिए। तो वीनस उससे कहता है कि बेस्ट ऑफ लक। स्काई कहता है कि ऐसे नहीं, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो वीनस कहता है कि नहीं, ये हॉस्पिटल है। तो स्काई उसका हाथ पकड़ते हुए स्टेयर्स पे लेकर आता है। वीनस उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो स्काई उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेजेस किए, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? तो वीनस उससे कहता है कि उनकी शॉप में बहुत ज़्यादा कस्टमर थे। तो स्काई कहता है कि ठीक है, अब मुझे हग करो। वीनस कहता है कि नहीं। स्काई कहता है सिर्फ एक हग। वीनस कहता है कि ठीक है। तो स्काई उसे हग कर लेता है। वीनस उसे कहता है कि हग हो गया, अब छोड़ो। स्काई कहता है कि नहीं, रुको ना 5 मिनट, मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐसा बोल के वो जो है उसे टाइटली हग करके रखता है। स्काई वीनस से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए ड्रिंक लाई। तो वीनस उससे कहता है कि ठीक है, अब हग हो गया, अब निकलो। तो स्काई कहता है कि नहीं, और 10 मिनट। वीनस कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्काई कहता है कि सिर्फ 1 मिनट। वीनस कहता है नहीं, 30 सेकंड। वीनस भी जो है उसे टाइटली हग करने लगता है। उसके बाद जो है वीनस कहता है कि 30 सेकंड हो गए। स्काई कहता है कि नहीं, मैं जब काम पे होता हूँ तब ये टाइम इतने जल्दी नहीं बीतता, लेकिन अब क्यों हो रहा है? तो वीनस उससे कहता है कि बस हो गया, अब छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। स्काई उससे कहता है कि मेरा काम ख़त्म होने के बाद हम रात को डिनर साथ में करेंगे। वीनस उससे कहता है कि नहीं, मुझे और भी काम है। स्काई कहता है कि प्लीज़ हम साथ में खाते हुए हमारा काम भी डिस्कस कर सकते हैं। वीनस कहता है कि तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। स्काई कहता है कि प्लीज़ प्लीज़। तो वीनस कहता है ठीक है, मेरे घर पर आ जाना। तो स्काई उसके साथ पिंकी प्रॉमिस कर लेता है कि तुम पलटी मत खाना। तो वीनस कहता है कि नहीं खाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे बॉम्ब कुछ काम कर रहा होता है। बॉम काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तभी उसके पास जीनस आता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जाके आराम करो। बॉम कहता है कि नहीं, मैं ये कर लूँगा। लेकिन जीनस कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना जाके आराम करो। बॉम कहता है लेकिन तुम्हारे भी बैक में पेन हो रहा है ना? जीनस कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो बॉम वहाँ से उठ जाता है और उसका बचा हुआ काम जो है वो जीनस करने लगता है। बॉम सोचता है कि तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है और जीनस जो है उसका बचा हुआ काम कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें टोंकला को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। टोंकला को टोंग का मैसेज आता है उससे पूछते हुए क्या तुम बिजी हो, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल कर देना। टोंकला उसका मैसेज देखते हुए उसे कॉल कर देता है। तो टोंग कहता है कि थोड़ी देर रुको, मैं अपना काम कर रहा हूँ। टोंकला कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था ना अभी कॉल करने के लिए। तो टोंग कहता है अरे मैं इस टाइम पे हमेशा फ्री रहता हूँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा वर्क आ गया है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुमने खाना खाया? तो टोंकला कहता है कि नहीं, तुमसे बात करने के बाद खा लूँगा।
टोंकला उसे कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ तो मैं रात को तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊँगा। टोंक उसे कहता है कि तुम हमेशा ही थके हुए होते हो, लेकिन मैं तुम्हें रात को कॉल करूँगा। टोंकला कहता है कि आज के दिन की ही बात है ना, इतना तो मान लो। लेकिन टोंक जो है उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं रात को फ़ोन करूँगा और फ़ोन कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें वीनस को दिखाया जाता है जो स्काई का वेट कर रहा होता है और उसका ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं होता। वो फ़ोन उठा के स्काई के मैसेजेस देखने लगता है। स्काई ने मैसेज किया होता है कि मैं काम से छूट चुका हूँ और अब मैं जल्दी तुम्हें मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो ये बात सुन के विनस जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंडो की तरफ देखने लगता है। लेकिन उससे जो है वेट नहीं हो रहा होता है। वो काफ़ी देर तक विंडो की तरफ देखने लगता है। फिर अपना टाइम पास करने के लिए वो जो है घर के काम स्टार्ट कर देता है और गाना गुनगुनाने लगता है। उसकी इतनी सुरीली आवाज़ जो है वो जीनस और बॉम के पास भी जाती है और उन दोनों के बेचारे की नींद खराब हो जाती है। जीनस सोचने लगता है कि ये कौन सिंगर मेरे घर पे आ गया है। बॉम कहता है कि मैं देख कर आता हूँ, लेकिन जीनस जो है उसे रोकते हुए कहता है कि मैं जाता हूँ और वो जो है खुद देखने के लिए जाता है। वो विनस से आके पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, इतनी रात को तुम गाना क्यों गा रहे हो। जीनस कहता है क्या तुम बिजी हो, क्या कर रहे हो। विनस उससे कहता है कि मैं घर की साफ सफाई कर रहा हूँ। तो जीनस उससे पूछता है कि मैंने कल ही घर की साफ सफाई की थी, तुम्हें धूल कहाँ पे दिख रही है। तो विनस उससे कहता है कि तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है। तो जीनस जो है उसे लात मारता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। विनस उससे कहता है कि मैं कचरा फेंक कर आता हूँ। जीनस उससे कहता है अरे कचरा भी फेंक चुका है, तुम क्या हो गया है, तुम्हें पागल हो गए हो क्या। विनस कचरा फेंकने के लिए बाहर आया होता है और फ़ोन देखते हुए सोचता है कि बहुत लेट हो गया है, शायद वो नहीं आएगा। और वो जो है वहाँ पे उसका वेट करते हुए मछलियों के नाम गिनने लगता है। फिर वो सॉन्ग गुनगुनाते रहता है। तभी वहाँ पे स्काई आ जाता है। स्काई भी उसको सॉन्ग गुनगुनाते हुए देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो विनस के पास जाके उससे कहता है कि तुम मेरा वेट कर रहे थे क्या। तो विनस उसे कहता है नहीं तो मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था। तो स्काई कहता है कि तो तुम बाहर क्या कर रहे थे। तो विनस कहता है कि मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आया था, क्या मैं नहीं कर सकता। स्काई कहता है कि तुम्हारी बातों से मुझे हर्ट हो रहा है, झूठी सही लेकिन तुम बोल तो देते। तो विनस उस बात का कोई जवाब नहीं देता और कहता है क्या तुमने खाना खाया। तो स्काई उसे बताता है कि नहीं, देखो मैं खाना लेकर आया हूँ। तो विनस उससे कहता है कि तुम अपने घर पे जाकर क्यों नहीं खाते। तो स्काई उससे कहता है कि तुमने मुझे इनवाइट किया था ना अपने घर पे, तो हम तुम्हारे घर पे बैठ के ही खाना खाएंगे। तो विनस उसकी बात मानते हुए जाने लगता है तो स्काई उसे रोक लेता है। स्काई कहता है कि वो गाना मेरे लिए दोबारा से गाओ ना। तो विनस वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम्हें खाना खाना है या नहीं। तो स्काई उसके पीछे चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टोंकला को दिखाया जाता है जो कि अपना काम करके बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और वो जो है टोंक को मैसेज करके बता देता है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। हमें टोंक को दिखाया जाता है जो उसका मैसेज पढ़ के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि इन दोनों का शायद ब्रेकअप हो जाएगा। टोंक उसे मैसेज कर देता है कि ठीक है हम कल बात करेंगे, लेकिन टोंकला जो है उसका मैसेज देखता नहीं है क्योंकि वो सो चुका होता है। और यहाँ पे टोंक जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। मुझे टोंक के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई और विनस को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। स्काई बहुत जल्दी-जल्दी खाना खा रहा होता है तो विनस उससे कहता है कि तुम इतना जल्दी-जल्दी खाना क्यों खा रहे हो। स्काई उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, मेरा खाना खाते हुए तुम पर ध्यान ही नहीं गया। विनस उससे कहता है कि कोई बात नहीं, क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया। तो स्काई कहता है कि मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला खाना खाने के लिए। तो विनस उससे कहता है अगर खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिला तो ऑर्डर करने के लिए कैसे मिल गया। तो स्काई उससे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। विनस कहता है कि अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे लिए फूड ऑर्डर क्यों करते हो, अपना टाइम मुझ पे क्यों वेस्ट कर रहे हो। स्काई कहता है क्या हुआ, तुम उदास हो क्या, तुम्हें वहाँ का खाना पसंद नहीं है, अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। विनस उससे कहता है कि नहीं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। स्काई कहता है कि अगले टाइम हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो विनस कहता है ठीक है। स्काई उससे पूछता है क्या बात है, आज तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो विनस उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपना खाना खाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिज़ाइंस दिखाऊंगा। तो स्काई उसकी बात मानते हुए अपना खाना फिनिश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें उन दोनों को बैठे दिखाया जाता है जहाँ पे विनस जो है उसे अपने डिज़ाइंस दिखा रहा होता है। स्काई को उसमें से कुछ डिज़ाइंस पसंद नहीं आती तो वो विनस को उस बारे में बताता है। विनस उसे कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। स्काई उससे कहता है कि जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए। और वो जो है उसका लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है कि आज के लिए काम बहुत हो गया, हम दोबारा कभी करेंगे, और अब तो जो है तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। विनस उससे कहता है कि मैं नहीं गाऊंगा। स्काई कहता है कि प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम्हारे सॉन्ग से मुझे अच्छी नींद आएगी, प्लीज़ एक सॉन्ग गा देना।
तो विनस उसकी बात मानते हुए उसके लिए सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है। सॉन्ग सुनते-सुनते ही स्काई को नींद आ जाती है। विनस उसकी तरफ देखने लगता है तो स्काई सो चुका होता है। विनस को उस पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है और वो जो है उसे किस करने की कोशिश करता है। फिर वो खुद होश में आता है और कहता है कि विनस तू पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है? लेकिन स्काई जो है वो जगा हुआ होता है और उससे पता चल जाता है कि विनस जो है उसे किस करने वाला होता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।